Good morning students, welcome to the class. Today we will study our new chapter, second chapter, that is knowing our earth. हमें पढ़ेंगे आज कि हमारा अर्थ कैसा है, हमारी पृथ्वी कैसी है। नीरज फादर गिफ्टेड हिम अ ग्लोब। नीरज एक बच्चा था, उसके पापा ने नीरज को एक ग्लोब गिफ्ट किया उसकी बर्थडे पे। इट इज़ अ परफेक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है बेटा एक परफेक्ट मॉडल है अर्थ का। बट अ ग्लोब शोज ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ। लेकिन एक बार में ग्लोब एक पार्ट अर्थ का दिखाता है, इसीलिए नीरज हैज़ टू रोटेट द ग्लोब टू सी द एंटायर। इसलिए नीरज को पूरे ग्लोब को घुमाना पड़ता था अर्थ को देखने के लिए। इट हेल्प्स हिम टू स्पॉट कंट्रीज़। उसे कंट्रीज़ देखनी पड़ती थी, ओशियंस दिखाना पड़ता था और सीज़ दिखाना पड़ता था। बट अ ग्लोब कैन नॉट शो ऑल द डिटेल। लेकिन ग्लोब जो है वो सारे डिटेल्स एक संग नहीं दिखा सकता था। टू सी डिटेल्स, और डिटेल्स देखने के लिए हर प्लेसेस का एक बड़ा सा ग्लोब चाहिए होता था हम लोगों को। सच ग्लोब वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। और ऐसे ग्लोब जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मैप्स यूज़ होते हैं उनकी जगह पे जिसमें हम डिटेल दिखा सकें। मैप क्या है? अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। मैप एक ड्राइंग है जगह का, और जो फ्लैट सरफेस पे बनाया गया है। नाउ नीरज वांट्स टू नो मोर अबाउट मैप। अब नीरज जो है मैप के बारे में और कुछ भी जानना चाहता था। दूसरे दिन द नेक्स्ट डे नीरज ग्रीट्स हिज टीचर। नीरज ने अपनी टीचर को गुड मॉर्निंग बोला एंड सीज दैट शी इज़ होल्डिंग समथिंग। और ये देखा कि वो अपने हाथ में कुछ पकड़ी हुई हैं, बहुत बड़ा सा अपने हाथ में। इट इज़ लाइक अ थिक ह्यूज चार्ट। एक बहुत बड़ी चार्ट पेपर था जो रोल करा हुआ था। मिस सोनी ओपन्स द शीट। मिस सोनी ने शीट को ओपन किया टू शो अ मैप। मैप दिखाने के लिए। शी सेज, उन्होंने ये बोली, उन्होंने कहा कि ये मैप है। एज यू ऑल कैन सी, आप सब लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में मैप है, एक बड़ा सा मैप क्लासरूम के लिए। सो डैट ऑल द चिल्ड्रेन कैन सी एट देम, और जिससे कि सब बच्चे उस पर देख सकेंगे। दीज मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप। और इन मैप्स को वॉल मैप कहा जाता है। वी कैन हैंग देम ऑन द वॉल, हम उनको वॉल पे टांग सकते हैं, जिससे कि सो डैट एवरीबडी कैन सी, हर कोई देख सकता है अच्छे से। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अ बुक, हम पे बुक भी है मैप्स की। दिस इज़ कॉल्ड एन एटलास। उस बुक को एटलास कहा जाता है जिसमें कई सारे मैप्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे MCQ है, मल्टीपल क्वेश्चन है, आप लोग उसके आंसर टिक कर लीजिए। वी कैन हैंग डैश ऑन द वॉल। क्या आएगा आंसर? वी कैन हैंग वॉल मैप। ऑप्शन सी, टिक द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिए। नाउ डायरेक्शंस। नीरज बोला मैम हाउ शुड वी सी द प्लेसेस। हम प्लेसेस कैसे देख सकते हैं मैप पे? इट सीम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्मॉल प्लेस। हमें ये छोटी सी जगह देखने के लिए भी शायद हमको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। सपोज़ आई वॉन्ट टू फाइंड अ प्लेस इन इंडिया। सपोज़ आप मान के चलिए कि मुझे इंडिया में कोई जगह देखनी है। मिस सोनी, इट इज़ सिंपल। मिस सोनी ने कहा ये बहुत सिंपल है, हम डायरेक्शन के द्वारा हम देख सकते हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस है, 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं। यू कैन सी राइट हैंड साइड ऑफ योर बुक देयर इज़ अ पिक्चर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। नाउ लुक द मैप इंडिया। सपोज यू वांट टू नो द मुंबई। आप सपोज मुंबई जानना चाहेंगे कि मुंबई कहाँ है। मुंबई लाइज इन द वेस्ट। मुंबई जो है वेस्ट में होता है। यू मस्ट देन लुक एट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप। फिर आप वेस्टर्न पार्ट देखिए मैप का और आप मुंबई जान जाएंगे कहाँ है। नाउ ओशियंस। नाउ लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मैप देखिए। टेल द कलर यू सी द मोस्ट। आप सबसे ज़्यादा कलर क्या देख रहे हैं चिल्ड्रन? बच्चे बोले ब्लू कलर। यस, मिस सोनी वेरी इंटेलिजेंट। मिस सोनी का बहुत इंटेलिजेंट। द ब्लू कलर शोज़ वाटर। ब्लू कलर का मतलब क्या होता है? पानी। द वेरी लार्ज वाटर बॉडीज़, बहुत बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज़ जिसको हम ओशियंस कहते हैं। स्मॉलर वाटर बॉडीज़, जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम सीज़ कहते हैं, रिवर्स कहते हैं, लेक्स कहते हैं। देयर आर 5 ओशियंस। 5 ओशियंस के नाम हैं जैसे कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन एंड एंटार्क्टिक ओशियन। ये 5
ओशियंस के नाम हैं। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट, पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा और गहरा ओशियन है, वाटर बॉडी है अर्थ का। द आर्टिक ओशियन सबसे छोटा है वर्ल्ड का। ना 2 MCQ दिए हुए हैं बच्चों, उनको आप टिक कर लीजिए आंसर। द डैश ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड शोज वाटर, विच कलर? ब्लू कलर, ऑप्शन बी। All of you can tick the option B. Second is the dash is the smallest in the world. You can tick option B, Arctic Ocean. Second also option B. Now continents. Miss Soni बोली, now look at the different color areas. अब आप अलग अलग एरियाज के कलर देखिए. These are land masses, ये लैंड मासेज हैं. लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कंटिनेंट्स, बड़े बड़े लैंड मासेज को कंटिनेंट्स कहा जाता है. नीरज, मैम माई फादर टोल्ड मी डैट, मेरे फादर ने कहा है कि वी लिव इन कंटिनेंट ऑफ एशिया, हम एशिया में रहते हैं. देयर आर मैनी मोर कंटिनेंट्स, बहुत कई सारी और भी कंटिनेंट हैं. मिस सोनी बोली यस, और भी कई सारी कंटिनेंट्स हैं. देयर आर 7 कंटिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट छोटी सी कंट्री है. एशिया बहुत बड़ी कंट्री है. कॉन्टिनेंट आर फर्दर डिवाइडेड, कॉन्टिनेंट को फिर डिवाइड किया है छोटी छोटी पार्ट्स में जिसको बोलते हैं कंट्रीज़. आवर कंट्री इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया, हमारी कंट्री जो इंडिया है वो हमारे एशिया का पार्ट है. एशिया उसका एक पार्ट है. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछना है अबाउट योर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बारे में जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं. कंपास. नीरज, नाउ कैन वी फाइंड डायरेक्शंस, नीरज बोला क्या अब हम डायरेक्शंस निकाल सकते हैं? मिस सोनी बोली यस. अ कंपास, उनने कहा ये कंपास यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस निकालने के लिए. इट लुक्स लाइक अ वॉच, ये वॉच की तरह होती है. यू कैन सी द राइट साइड ऑफ योर बुक, कंपास ड्राइंग इज गिवन इन द राइट साइड ऑफ योर बुक. द निडल ऑफ द कंपास, कंपास की निडल जो होती है ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ, वो हर समय नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट होती है. सेलर यूज़ अ कंपास, सेलर्स जो होते हैं जो मछलियाँ पकड़ते, सेलर जो जो आपके समुद्र के पास रहते हैं वो ऑलवेज इसको कंपास को यूज़ करते हैं बड़ी डायरेक्शंस देखने के लिए और डीप ओशियंस के लिए. देयर आर नो साइन बोर्ड्स फॉर डायरेक्शन, कोई साइन बोर्ड नहीं होता डायरेक्शन के लिए. दे सेल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो लोग चल करते विद द हेल्प, घूमते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास. इफ़ दे गेट लॉस्ट इन द ओशियन, अगर वो ओशियन में घूम जाते हैं, गुम हो जाते हैं, दे लुक फॉर द नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ देखते हैं कंपास के संग. एंड देन दे अंडरस्टैंड द अदर डायरेक्शंस एंड देयर करेक्ट पोजिशन. नाउ स्टूडेंट, द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड. देयर आर सम न्यू वर्ड्स in the next class. I will be giving you the exercise. I hope you have understood the chapter. In till the next class, when I will next class I will be giving you the exercise. Till then, bye.